नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे केवल जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीति के कुछ अहम सबक भी देते हैं। 9 सीटों की इस लड़ाई में बीजेपी गठबंधन ने 7 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा, जबकि सपा की साइकिल केवल 2 सीटों पर आकर रुक गई। अखिलेश यादव की यह हार कई सवाल खड़ी करती है। क्या उनकी रणनीति में खामियां थी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की ग्राउंड लेवल प्लानिंग ने सपा को बैकफुट पर धकेल दिया? आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि अखिलेश यादव के हाथ से ये चुनाव क्यों फिसल गया और बीजेपी इस चुनाव में फिर से कैसे चमकी। पहले इस चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। बीजेपी गठबंधन ने गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मझवा, कटेहरी और मीरापुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सिर्फ सीधामऊ और करहल तक सीमित रही। लेकिन ये हार केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, इसके पीछे कई वजहें छिपी हैं जो सपा के भविष्य पर भी सवाल खड़े करती हैं। कहते हैं राजनीति में आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन जब ये ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए तो हार पक्की हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव को हल्के में लिया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर सपा ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस उपचुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ तालमेल को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन सपा ने केवल 2 सीटें ऑफर की। इस कदम से कांग्रेस ने उपचुनाव से ही किनारा कर लिया। सोचिए, अगर कांग्रेस इन चुनाव में सपा के साथ पूरी ताकत से उतरी होती तो शायद नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। अब बात करते हैं बीजेपी की जीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव की कमान खुद संभाली। उन्होंने हर सीट पर जोर शोर से प्रचार किया और बटेंगे तो कटेंगे के नारे को और धार दिया। यह नारा केवल शब्द नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सपा ने फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर में 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक तो मजबूत था, लेकिन हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो गया। इस नारे ने खासकर उन इलाकों में असर किया जहां जात से ऊपर उठकर धर्म का वोटिंग पैटर्न देखने को मिला। सीएम योगी का यह दांव बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इस चुनाव में सपा के हार की एक बड़ी वजह परिवारवाद भी रही। सपा का परिवारवाद एक बार फिर उसके खिलाफ चला गया। अखिलेश यादव ने करहल सीट से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और कटहरी सीट से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी स्वभावती वर्मा को टिकट दिया। हालांकि सपा ने करहल और सीसामऊ सीट जीती, लेकिन ये फैसला जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश दे गया। सीएम योगी ने खुद हर सीट पर प्रचार किया और डिप्टी सीएम को भी अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी। बीजेपी की टीम ने जमीनी स्तर पर मतदाताओं से सीधे संपर्क किया और परंपरागत वोट बैंक को मजबूत बनाए रखा। इसके अलावा विपक्ष के वोटों के बंटवारे का बीजेपी ने शानदार फायदा उठाया। अखिलेश यादव की सपा जातिगत और धार्मिक समीकरणों का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही। उनकी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक यानी यादव और मुस्लिम समुदाय इन उपचुनावों में भी बटा हुआ दिखा। वहीं बीजेपी ने इस बंटवारे का फायदा उठाते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तो दोस्तों, यूपी के इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी है, राजनीति में जीत का रास्ता मेहनत, सही रणनीति और मजबूत गठबंधन से होकर गुजरता है। अखिलेश यादव की सपा ने इस बार कई गलतियां की, चाहे वो कांग्रेस से तालमेल न रखना हो, मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव लगाना हो या फिर परिवारवाद को बढ़ावा देना। दूसरी तरफ बीजेपी ने जमीनी मेहनत और सटीक रणनीति से अपनी स्थिति मजबूत की और नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ा। आप इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या अखिलेश यादव को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।